क्रिस्ट में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया एक महान संत जेरोम की त्योहार मना रही है। ये संत जेरोम दालमाटिया नाम के शहर में यूगोस्लाविया देश में, अभी यूगोस्लाविया में है, उसी देश में वो जन्म लिया था। शुरू में ही वो पढ़ाई में माहिर था और बहुत खोज करने में उसको उत्सुकता था। इसलिए वो इजिप्ट द्वारा जाकर पढ़ाई करने में और ईश्वर के खोज में उन्होंने लगे रहा। लेकिन वो जो रास्ता अपनाया वो मठवासी का रास्ता अपनाया, बहुत त्याग तपस्या का जीवन जीने का रास्ता अपनाया और उसी पर जीने के लिए बहुत सारे स्त्रियों को उन्होंने प्रोत्साहन किया और उनको अगुवाई किया कैसे उस जीवन को जीना है। बाद में उनको बहुत रुचि लगा विशेषकर बाइबल में, और इसलिए बाइबल की पढ़ाई उन्होंने गहराई से किया और करने के बाद वो बाइबल को मतलब संग्रहित करके, बाइबलों को, उन किताबों को संग्रहित करके और उनको हिब्रू भाषा और अरामाइक भाषा से ग्रीक भाषा में और लैटिन भाषा में उसको बदलने में उन्होंने बहुत मेहनत किया। उसका लैटिन भाषा का किताब को कहते हैं वल्गेट, वल्गेट और वुलगेट कहेंगे। ये वल्गेट किताब का मतलब होता है सामान्य समझ की किताब, सामान्य लोग भी उसको अच्छे से समझ सकते हैं। और इसको लिखने में वो कम से कम 18 साल लिया होंगी वो, इसलिए वो अपने आप को खान में रखकर वो इसी बाइबल की किताबों को लिखने में बहुत प्रयास किया। उन दिनों में जो बाइबल का प्रकाशन करने में और एडिशन करने में, बाइबल को पब्लिश करने में और एकत्रित करने में 2 मेन किताब होता था बाइबल का, जिसको हम कहते हैं ग्रीक यूनानी भाषा का किताब को सेप्टुअजिंट कहते हैं, और लैटिन भाषा का बाइबल को वुलगेट या वल्गेट कहते हैं, जो सामान्य लोगों के लिए भी वो बहुत अच्छे बाइबल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और ये अन्य संतों से थोड़ा अलग है, विशेषकर ये मठवासी का जीवन को हेर्मिट कहते हैं इंग्लिश में। हेर्मिट का जीवन, बहुत कुछ को वो अपने जीवन में त्याग किया, लेकिन कठोर नियम को पालन करना और कठोर रास्ता को चुनना उसके लिए पसंद है। वो अपने आप को इसी प्रकार बताता है, अगर कोई व्यक्ति ये पहाड़ के चोट के एक तो ऊंचाई में खड़ा है और किनारे में खड़ा है, अभी वो गिरने वाला है, वहीं पर हम आदेश देने की जरूरत पड़ता है, होई आगे मत जाना, तुरंत गिर जाएंगे, इसी प्रकार बोलना है। वहां पर नहीं बोलना जी को मैं जैसे खड़ा हूँ वैसे तुम भी खड़े हो जाओ, बोलेंगे तो वहाँ हमारे बाद काम का नहीं होंगे। वहाँ तुरंत कुछ पाने के लिए आदेश देने की आवश्यकता है। इसीलिए वो नियम को बनाना, नियम को पालन करना, नियम को अनुसार लोगों को चलने के लिए बताना वो ज़्यादा उचित समझता है। और एक प्रकार हम कह सकते हैं कानूनवादी कह सकते हैं, नहीं तो मतलब अनुशासित व्यक्ति कह सकते हैं। बहुत डिसिप्लिन में ज़्यादा, अनुशासन में ज़्यादा ध्यान देने वाला व्यक्ति कह सकते हैं। और इनके द्वारा जो दिया हुआ बाइबल के ही हम लोग कलीसिया आज ज़्यादा उपयोग करते हैं, और उसी को बहुत सारे सभी मतलब डिनोमिनेशन लोग, जैसे कलीसिया में कैथोलिक कलीसिया के अलावा अन्य लोग इनकी बाइबल को ज़्यादा उपयोग करते हैं, और कुछ लोग कुछ किताबों को उसको नज़रअंदाज करते हैं। और ये वर्ष 4021 में इनका मृत्यु हो गया था।
और लगभग 80 वर्ष ये जीवित रहे और महान संत के रूप में वो आज कलीसिया के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। और ये विशेषकर लाइब्रेरियन के लिए संरक्षक है। लाइब्रेरियन मतलब पुस्तकालय है ना, पुस्तकालय में रहकर पढ़ने वाले और किताब पढ़ने वालों के लिए ये बहुत बड़ा संरक्षक है, क्योंकि ये बाइबल का ही मतलब किताब के रूप में प्रदान करने वाला महान व्यक्ति थे। आइए ये संक्षेप में बताते हैं। जो व्यक्ति बाइबल को नहीं जानता है वो किसको नहीं जानता है, इसको बहुत बार बोला हूँ, ईश्वर को नहीं जानता है। अगर ईश्वर को जानना है तो हमें बाइबल को पढ़ना है। आइए बाइबल के माध्यम से हम ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं, अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आइए हम लोग भी बाइबल पढ़ने में और उसके बारे में लिखने में और उसके बारे में लिखा हुआ किताबों को हम संग्रहित करके और हम उसका ज्ञान प्राप्त करने में हम भी उनसे प्रेरणा पाए। आमीन।